हार से बौखलाए महेंद्र सिंह धोनी बदल देंगे सीएसके की आरआर के खिलाफ प्लेइंग 11। करो या मरो मुकाबले में ये होगी सीएसके की सबसे मजबूत प्लेइंग 12। बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की तो उनकी स्थिति काफी नाजुक है। एक भी मुकाबले में हार यानी प्लेऑफ से बाहर जाने का खतरा उनके ऊपर मंडराने लगेगा। और ये जो दो बचे हुए मुकाबले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, वो करो या मरो के मुकाबले हैं। अगर वो अपने दम पर प्लेऑफ में पहुंचना चाहते हैं तो दोनों मुकाबलों में हर हाल में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत अर्जित करनी ही करनी पड़ेगी, जिस कारण से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स अपने सबसे मजबूत 12 लड़ाकों को खिलाने का प्रयास करने वाली है। ये देखने वाली है कि डेथ ओवर्स में कौन गेंदबाजी करेगा। जो पिछले मुकाबलों में प्लेइंग 12 चुनते वक्त गलतियां हुई थी उसको यहां पर सुधारने का वो भरपूर प्रयास करेंगे। और अपने इस रिपोर्ट में हम भी यही देखने, यही सोचने और आपको बताने का प्रयास करने वाले हैं कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स कौन से अपने सबसे मजबूत 12 लड़ाकों को उतार सकती है, जो कि राजस्थान रॉयल्स को मात दे सकते हैं और फिर प्लेऑफ का जो सफर है उसको चेन्नई सुपर किंग्स का आसान कर सकते हैं। लेकिन अपने इस रिपोर्ट में हम चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 12 पर चर्चा करने से पहले, अजिंक्य रहाणे और बात करें रचिन रविंद्र के फॉर्म के ऊपर चर्चा करने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे मजबूत प्लेइंग 12 क्या है। रहाणे को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, रचिन रविंद्र को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, और डेथ ओवर्स में कौन से गेंदबाजों का प्रयोग महेंद्र सिंह धोनी को इस मुकाबले में करना चाहिए। तो अगर आपने अपना खूबसूरत काम कर लिया है, कमेंट दाग दिया है, तो आते हैं सबसे पहले स्क्वाड ब्रेकअप पर नजर डाल लेते हैं और आपको बताते चले कि ये जो 3 खिलाड़ी बाहर हैं, चाहे हम रहमान की बात करें, चाहे फिर बात करें पाथिराना की या फिर बात करें दीपक चहर की, किसी भी खिलाड़ी की जब कोई भी रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं हुआ है, जिस कारण से ये जो अवेलेबल स्क्वाड है यहीं से इनको प्लेइंग 12 बनाना है। तो आइए अब समझते हैं कि इनके कौन कौन से तेज गेंदबाजी विभाग के गेंदबाज होंगे जो कि यहां पर मुकाबला खेलते हुए दिखेंगे और कौन सा इनका सबसे बेहतरीन पेस अटैक होगा। पिछले मुकाबले में भैया आपने इनकी गेंदबाजी देखी तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ न सिमरजीत सिंह को हवा लग रहा था, ना ही कोई अन्य गेंदबाज ऐसा दिख रहा था कि भैया वो विकेट निकाल सके। तो अपने पिछले गलतियों को यहां पर सुधारना पड़ेगा। यहां पर अपने तेज गेंदबाजी विभाग में पैनापन लाना होगा, विकेट टेकिंग गेंदबाज इंक्लूड करना होगा और रिचर्ड ग्लीसन की वापसी करानी होगी। ये महेंद्र सिंह धोनी के मद्देनजर अपनी बैटिंग डेप्थ तो जरूर इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में इन्होंने अपनी गेंदबाजी पिछले मैच में कंप्रोमाइज की और उसका भुगतान ये रहा कि मुकाबला ये हारे। तो ग्लीसन के एडिशन से जिस गेंदबाज ने अभी तक प्रभावित किया है, इनका डेथ ओवर सुधरेगा, इनके शुरुआती स्पेल्स सुधरेंगे। उसके अलावा सिमरजीत सिंह जैसे गेंदबाजों के ऊपर डिपेंडेंसी, निर्भरता कम हो जाएगी। तो इनको ग्लीसन को बुलाना होगा, ग्लीसन को प्लेइंग 12 में शामिल करना होगा, तभी जाकर थोड़ा सा इनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि इनके पास पाथिराना नहीं है, इनके पास रहमान नहीं है, इनके पास चहर नहीं है, जिस कारण ग्लीसन इनके प्लेइंग 12 में भैया आवश्यक हो जाते हैं, हर हाल में जरूरी हो जाते हैं। वहीं बात करें दूसरे पेसर की तो तुषार देशपांडे ने बहुत प्रभावित किया इस संस्करण में, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं, विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। तो ये दूसरे गेंदबाज होंगे और शार्दुल ठाकुर भी दर मैच दर अपनी गेंदबाजी में भैया सुधार करते हुए दिख रहे हैं, जिस कारण से ये तीसरे गेंदबाज होंगे। तो ये इनके 3 पेसर्स होंगे प्रमुख जो कि खेलेंगे। ग्लीसन हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, तुषार देशपांडे। हाँ, अब ये मिक्सअप नहीं करेंगे, अब ये ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे कि सिमरजीत सिंह पिछले मैच में पिटे तो अब लेते आए मुकेश चौधरी को। ये सिमरजीत सिंह पर ही भरोसा जताते हुए दिख रहे हैं, तो सिमरजीत सिंह ही खेलेंगे, खिलाएंगे इन्हीं को। ओवर्स इनके कट जाएंगे क्योंकि ग्लीसन आएंगे, ग्लीसन के ऊपर निर्भरता ज्यादा हो जाएगी, ग्लीसन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेंगे, विकेट निकालेंगे, तो वो उतना कॉज ऑफ कंसर्न नहीं रहेगा। सिमरजीत सिंह खेलेंगे, स्क्वाड में प्लेइंग 12 में रहेंगे, लेकिन उनकी आवश्यकता कम हो जाएगी। तो ये इनके 4 पेसर हो गए। वहीं अगर हम स्पिन गेंदबाजी में बात करें तो मिचेल सेंटनर ही होने वाले हैं। ये जो इनके महेश तीक्ष्णा है उनको मौका इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सेंटनर को रखकर ये अपनी बैटिंग डेप्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि धोनी 18वें या 19वें ओवर में आए, जिस कारण से सेंटनर को भी ये खिला रहे हैं, तीक्ष्णा को अभी बैठाया हुआ है। तो ये इनके स्पिनर हो गए मिचेल सेंटनर। उसके बाद रविंद्र जडेजा इनके दूसरे प्रमुख स्पिनर हो गए, मोइन अली भी इनका साथ देते हुए दिखेंगे। तो ये इनका पूरा का पूरा गेंदबाजी विभाग हो गया। अब बात कर लेते हैं बल्लेबाजी विभाग की। यहां पर अगर हम बल्लेबाजों की बात करें तो भैया रहाणे का फॉर्म काज ऑफ कंसर्न है। उसके अलावा देखें तो रचिन रविंद्र का भी फॉर्म काज ऑफ कंसर्न है। पिछले मुकाबले में रनआउट जरूर हुए थे, लेकिन फॉर्म अभी भी नहीं है।
बल्ला अभी भी नहीं बोला है, वहीं रहाड़े का भी फॉर्म अच्छा नहीं है। तो ये ऐसा नहीं चाहेंगे कि दो ऐसे खिलाड़ी ओपनिंग करते हुए दिखे जिनका बल्ला नहीं बोला है, और अगर पावर प्ले बीत गया चेपॉक स्टेडियम में तो आपको भी पता है फिर कुछ किया नहीं जा सकता है। तो इनको बतौर ओपनर दो ऐसे सॉलिड खिलाड़ी से ओपन कराना चाहिए जिनका बल्ला बोला हुआ है, जो पावर प्ले का उपयोग कर सकते हैं, जो जमकर रन बना सकते हैं, जिस कारण से अब रहाड़े को बाहर बैठाना चाहिए, रचिन रविंद्र को बाहर बैठाना चाहिए। और रचिन रविंद्र की जगह किसको शामिल करना चाहिए? रिचर्ड ग्लीसन, अभी हमने चर्चा किया। तो रहाड़े बाहर बैठेंगे तो देखो भैया, गायकवाड़ अपने पुराने, अपने सबसे मजबूत स्थान पर खेलेंगे, वो है उनका ओपनिंग स्लॉट। तो बतौर ओपनर ऋतुराज गायकवाड़, उनके साथ कौन ओपन करेगा? डेरी मिशेल। इनको ट्राई भी कर चुके हैं बतौर ओपनर संस्करण में, और ये ऐसा खिलाड़ी है अधिक से अधिक गेंदें खेलेगा तो आपको अच्छा स्टार्ट दे सकता है। तो डेरी मिशेल और ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे। तो कॉज ऑफ कंसर्न जो हो जाता है कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी कौन करेगा? तो आपको अगर सीएसके के पिछले संस्करणों के मुकाबले याद होंगे तो मोइन अली नंबर 3 पर बहुतेरे बार, या यूं कह सकते हैं कई संस्करणों में तो लगातार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। तो इनके पास है मोइन अली के रूप में विकल्प है। तो मोइन अली अगर नंबर 3 पर आ जाएंगे तो फायर पावर इंक्रीज हो जाएगा। शिवम दुबे अपने यूजुअल पोजीशन नंबर 4 पर आएंगे। फिर रविंद्र जडेजा भी एक स्थान ऊपर खेल लेंगे। जो इनको प्रमोशन करना पड़ रहा है रविंद्र जडेजा का, वो प्रमोशन भी नहीं करना पड़ेगा। अन्य बल्लेबाजों के पोजीशन के साथ भी छेड़छाड़ नहीं होगा। और 5 पे रविंद्र जडेजा। फिर यहां पर रहाड़े को बाहर किया है तो समीर रिजवी को अब इनको खिलाना होगा, इनके ऊपर भरोसा दिखाना होगा। लास्ट में आए, 5-6 गेंदें खेले, स्पिनर्स को हिट किया, अच्छा खासा स्कोर कर दिया। ये काम समीर रिजवी का करना पड़ेगा। हाँ, जरूरत नहीं पड़ी तो धोनी इनके ऊपर आ जाएंगे। तो वहां पर नंबर 6 पे समीर रिजवी, 7 पे महेंद्र सिंह धोनी, और वहीं 8 पे बल्लेबाजी करते हुए मिचेल सेंटनर दिखेंगे। फिर 9 पे शार्दुल ठाकुर के रूप में भी विकल्प है। कुछ बल्लेबाजी तुषार देशपांडे भी कर सकते हैं। तो ये इनकी प्लेइंग 12 है सबसे मजबूत, जहां पर रहाड़े भी बाहर बैठ जाएंगे, जहां पर रचिन रविंद्र भी बाहर बैठ जाएंगे। उसके अलावा ओपन करते हुए ऋतुराज गायकवाड़, डेरी मिशेल, नंबर 3 पर मोइन अली दिखेंगे। तो ये जो इनकी बल्लेबाजी क्रम हो जाती है, यहां पर किसी भी न खिलाड़ी के प्लेस के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा। हर एक खिलाड़ी एक स्थान ऊपर खेलेगा और धोनी के साथ भी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि वो कब बल्लेबाजी करना चाहते हैं, अपने हिसाब से वो बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। वहीं गेंदबाजी विभाग में रिचर्ड ग्लीसन के एडिशन से भैया उनकी गेंदबाजी भी मजबूत हो जाएगी। तो ये है बल्लेबाजी क्रम में सीएसके टीम की सबसे मजबूत प्लेइंग 12। ऋतुराज गायकवाड़, डेरी मिशेल ओपन करेंगे, 3 पर मोइन अली खेलेंगे, 4 पे शिवम दुबे खेलेंगे, 5 पे रविंद्र जडेजा, 6 पे समीर रिजवी, 7 पे धोनी, 8 पे सेंटनर, 9 पे ठाकुर, 10 पे तुषार देशपांडे, 11 पे सिमरजीत सिंह, 12 पे रिचर्ड ग्लीसन। हाँ, इस प्लेइंग 12 में एक ड्रॉबैक बस रहेगा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शिवम दुबे लेफ्ट हैंडर, मोइन अली लेफ्ट हैंडर, रविंद्र जडेजा लेफ्ट हैंडर्स, तो थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा। लेकिन भैया आप क्या करना है, अगर आपके पास लेफ्ट हैंडरों का भरमार है, वो स्किलफुल बल्लेबाज हैं, तो आपको उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा, तभी आपकी सबसे मजबूत प्लेइंग 12 बनकर सामने आती है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये प्लेइंग 12 आपको कैसे लगी, और क्या ये प्लेइंग 12 राजस्थान रॉयल्स को हरा सकती है या नहीं हरा सकती है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।